आज का हमारा विषय है, सब विषय हो गया, आज डेट है 26/4/2020। अभ्यास 1, अष्टांग योग। योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ज्ञातव्य है कि महर्षि पातंजलि योग सूत्र के आदि निर्माता हैं, अतः उनके योग दर्शन के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। पातंजलि ने कहा, योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इसे अष्टांग योग कहा जाता है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिहार्य है। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधीन है। यम और नियम के पालन करने से बुरे विचारों और बुरे कर्मों का त्याग होता है। आसन शिव संहिता के अनुसार 84 आसन हैं, परंतु इन्हें कोई बिरला ही योगी कर पाता है। सामान्यतः मेरुदंड को सीधा रखकर सुखपूर्वक बैठना आसन है। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की आयु में विशेष नाम है। भीतर जाने वाली वायु पूरक और बाहर आने वाली वायु रेचक तथा भीतर रुकने वाली वायु कुंभक कहलाती है। प्राणायाम से श्वास प्रवास की गति नियमित और नाद युक्त होती है। प्राणायाम उचित ढंग से नहीं करने पर लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। प्रत्याहार बहिरंग साधना का अंतिम कड़ी है, जिसमें इंद्रियों को अपने विषयों की ओर से विमुख कर मन के अनुसार बनाया जाता है। प्रत्याहार से इंद्रियां इतनी वश में हो जाती हैं कि वह मन के सामने वांछित वस्तुएं उपस्थित कर देती हैं। यदि मन मधुर संगीत सुनना चाहता है तो कान शब्द तरंगों के प्रयोग कर उसके समीप ला देती हैं। इसी प्रक्रिया को इस प्रकार इंद्रियां अपने अपने विषय को मन के पास उपस्थित कर देती हैं। धारणा सिमटे मन के किसी एक स्थान पर लाकर ठहराता है। सगुण उपासक अपने इष्ट देव के साकार रूप पर और निर्गुण उपासक प्रकाश और नाद पर मन को केंद्रित करते हैं। धारणा की गहरी अवस्था ध्यान है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञात के अलावा कोई तीसरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: अंतर्ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मन्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। आदि ध्यान में भोजन, वस्त्र, आवास, परिवार और मित्र आदि का ध्यान रहता है। रौद्र ध्यान में क्रोध या ईर्ष्यावश किसी को मारने पीटने तथा किसी को हानि पहुंचाने का ध्यान होता है। ये दोनों ध्यान मनुष्य को निकृष्ट योनि में भेजने वाले हैं, अतः ये त्याज्य हैं। धर्म ध्यान के शास्त्रों को मनन चिंतन तथा मोक्ष की चिंता का ध्यान होता है। इस ध्यान में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान में लोक परलोक संबंधी चिंतन और चिंता को त्याग कर एकमात्र परमात्मा का ध्यान होता है। अतः इसमें भक्तों को इष्ट लोक, ज्ञानियों को मोक्ष तथा योगियों को समाधि प्राप्त होती है। समाधि ध्यान की गहरी अवस्था है। यह 2 प्रकार की होती है: संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में ज्ञात और श्रेय को ज्ञान रहता है और असंप्रज्ञात समाधि में बिंदु और सिंधु की मिलन की तरह आत्मा और परमात्मा का विलय हो जाता है। धन्यवाद। यह हमारा पहला वीडियो है, अतः आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें, जिससे आगे जितने भी हमारे वीडियो आते रहेंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।